नमस्कार गाइस, वेलकम टू योर चैनल बीके बाबा। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, कारण की माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है। वेलकम गाइस। नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमारा इको का धमाका बीके बाबा चैनल पे चल रहा है, तो आज हम इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर सिखाना शुरू कर दिया था। इसमें हमने आपको एक लॉ लिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ में हमने सीखा था कि एज कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 और कम होती जाती है। इसमें हमने अजम्पशन यानी कंडीशन ऑफ द लॉ तो सीख ही लिया था। आज हम इसका और एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम एक्सेप्शन की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्शन का अर्थ होता है दोस्तों कि सारी कंडीशन मौजूद है फिर भी लॉ अप्लाई नहीं होता। हमारा लॉ क्या कहता है कि हम जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे कमोडिटी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वैसे 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 कम कम और कम होती जाती है। परंतु एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के साथ अब कम नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके वजह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती? आइए इसके बारे में आज हम चर्चा करें। सबसे पहला एक्सेप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, मनी, पैसा, अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, कैश। अब आप मुझे बताइए, एक सिंपल सा उदाहरण है आपके सामने कि आप मुझे 500 की नोट दीजिए, मैं खुश होऊंगा, मुझे यूटिलिटी मिलेगी। और एक 500 की नोट दीजिए, देखिए कंजम्पशन हो रहा है, सेम कमोडिटी है, कमोडिटी में भी कोई चेंज नहीं, सारी कंडीशन अप्लाई है। तो आपके एडिशनल 500 के नोट से क्या मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा या बढ़ेगा? जी हाँ दोस्तों, इंक्रीज होगा। उसी तरह से और एक नोट मिला, मार्जिनल यूटिलिटी और ऊपर, और एक और ऊपर, और एक और ऊपर, और एक और ऊपर, बस बस तुम्हारे नोट भी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके समझ में आया, मनी इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पैसे से, पैसे मिलने से किसी की मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने है, माइजर। सेकेंड एक्सेप्शन इज माइजर, कंजूस। जी हाँ, कंजूस आदमी को आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, यूटिलिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। आई बात समझ में? देखिए, आप किसी कंजूस आदमी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे मत लीजिए उसमें। हाँ, हम तो खाते पीते घर के हैं। आप सिर्फ देखिएगा कंजूस आदमी को, उसे आप कुछ भी दीजिए,
वो और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा और उसकी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी माय डियर। आई बात समझ में? वेरी गुड। सो दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आते हैं थर्ड एक्सेप्शन की तरफ। तीसरा एक्सेप्शन कहता है हॉबीज। जी हां दोस्तों, हॉबीज मीन्स शौक। किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक है, किसी को स्टैम्प कलेक्शन करने की हॉबी है, तो इस कलेक्शन के इंक्रीज होने से उनका मार्जिनल यूटिलिटी और बढ़ता है। आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप कॉइन कलेक्ट कर रहे हैं तो कम कॉइन होगा तो आप नाराज होंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स आ गए तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी शुरू हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। जी हां, तो हॉबी इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 एक्सेप्शंस ले लिए, माइजर, मनी एंड हॉबी। चौथा एक्सेप्शन एडिक्शन, एडिक्टर, ये तीनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नशा, इसका ट्रांसलेशन होता है नशा करना, नशे करने वाला या नशा। अगर आप इसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो नशा करने वाला बंदा कभी भी नशा करने वाली चीजों को मना नहीं करता। जी हां, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट कंजम्पशन के साथ बढ़ते चली जाती है। जिसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके मत देखिएगा, हाँ, वरना कहेंगे सर ने कहा था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखा करो। तो चलो एडिक्टर बन के देखते हैं। ना मुन्ना ना। जी हाँ, ये किसी और पे अप्लाई हो रहा है, उसका एग्जाम्पल देखते रहिएगा, ठीक है? बी सेफ। थैंक यू। नाउ हमने ये 4 एक्सेप्शन पढ़े, इसमें और भी एक्सेप्शन आप जोड़ सकते हैं जो आपको कई सारे नोट्स या टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये 4 एक्सेप्शन होने जरूरी है। मनी, माइजर, हॉबी एंड एडिक्टर। डन माय डियर फ्रेंड्स। अब रही बात हमारे क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्विज कॉन्टेस्ट इतना पॉपुलर हुआ है कि हमने इसका सेकंड पार्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। अब आपको यहां पे दिखाना है